पहलगाम हमले के बाद से एक बार फिर चर्चा में आई पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के घर में घुसकर हमले की कोशिश के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि सीमा हैदर को आरोपी ने कई थप्पड़ मारे और गला भी दबाया। हमले को जानलेवा बताया गया है। हालांकि नोएडा पुलिस का कहना है कि गुजरात से आया शख्स इससे पहले कि सीमा हैदर पर हमला कर पाता उसे दबोच लिया गया। सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने भी लाइव हिंदुस्तान से बातचीत में कहा कि सीमा हैदर हमले में बाल बाल बच गई। आरोपी उसको चोट नहीं पहुंचा पाया था। कथित तौर पर पबजी गेम खेलते हुए ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा निवासी सचिन मीणा से प्यार होने के बाद सीमा हैदर मई 2023 में नेपाल के रास्ते भारत आ गई थी। उनका कहना है कि वो अपना धर्म बदल चुकी हैं और सचिन मीणा से शादी कर चुकी हैं। पाकिस्तान से 4 बच्चों को लेकर आई सीमा हैदर ने हाल ही में सचिन के बच्चे को भी जन्म दिया। पहलगाम हमले के बाद से वो चर्चा में है। उसे पाकिस्तान वापस भेजे जाने की मांग सोशल मीडिया पर जोर शोर से चल रही है। इस बीच शनिवार शाम सचिन के घर में एक युवक घुस गया, जिसे गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपी की पहचान तेजस जानी के रूप में की है। वो गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले का रहने वाला है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इससे पहले कि वो सीमा हैदर पर हमला करता उसे दबोच लिया गया। गिरफ्तार करके उसे जेल भी भेज दिया गया। रबुपुरा थाने के एसएचओ सुजीत उपाध्याय ने कहा, शाम करीब 7 बजे जानी ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा पहुंचा और सीमा हैदर के घर में घुस गया। उस वक्त सीमा हैदर छत पर थी। सचिन और परिवार के अन्य सदस्य भी घर ही में थे। अनजान शख्स के घर में घुसते ही परिवार के सदस्यों ने उसे पकड़ लिया। शोर सुनकर आसपास के लोग भी दौड़ पड़े। सभी ने मिलकर उसे दबोच लिया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचते ही पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। वहीं हमारे चैनल से बातचीत में सीमा हैदर के मुंहबोले भाई और उसका केस लड़ रहे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एपी सिंह ने कहा कि हमले में सीमा हैदर बाल बाल बच गईं। एक दिन पहले ही उसकी बेटी अस्पताल से डिस्चार्ज हुई थी। सीमा हैदर और बाकी सभी लोग घर में थे, तभी हमलावर घर में घुसा। लेकिन सचिन के अलावा उसके चाचा और परिवार के अन्य कई सदस्य घर में थे। उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया। धक्का मुक्की, शोर शराबा हुआ। पड़ोसी भी आ गए। सिंह ने इस बात की पुष्टि की कि सीमा तक आरोपी नहीं पहुंच सका। विगत दिवस बहुत ही दुखद आतंकवादी घटना पहलगाम श्रीनगर में पाकिस्तान के द्वारा साजिश और षड्यंत्र के तहत हमारे निर्दोष निहत्थे जो सैलानी टूरिस्ट गए हुए थे, घूमने गए हुए थे, हनीमून मनाने गए हुए थे, कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने गए थे और वहां पर दुखद घटना हुई, जिस संबंध में सीमा अपनी बेटी और खुद बीमार होने की वजह से अस्पताल में होने के बावजूद बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई, क्योंकि सीमा पाकिस्तान से सनातन धर्म ग्रहण करके नेपाल पहुंची थी। नेपाल में सचिन मीणा के साथ विवाह करके भारत आई। भारत में भी शादी हुई और शादी के बाद पिछले माह उसने भारत में एक बेटी को जन्म दिया है। और भारत सरकार ने इस संबंध में जो निर्णय लिया है, सार्क वीजा टूर के संबंध में, जो बहुत अच्छा निर्णय है, आतंकवाद खिलाफ निर्णय है। लेकिन सीमा के मामले में सीमा के सारे डॉक्यूमेंट्स माननीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार और एटीएस के पास जमा है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का याचिका लंबित है। सारे आदेश जो सीमा माननीय अदालत ने दिए थे जमानत के दौरान, उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत के द्वारा जो आदेश सीमा को जमानत के समय दिए गए, उनका पूरी तरह से पालन कर रही है। उसी आदेश के अनुसार अपनी ससुराल में रबुपुरा में रह रही है, कानून में विश्वास रख रही है। पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार और माननीय अदालत का पूरी तरह से अक्षरशः पालन कर रही है। और इसी तरह इस विश्वास के साथ कि पूरे आदेशों का भविष्य में भी पालन करती रहेगी। वो स्वयं इस घटना से दुखी है, अपने बच्चों के साथ है, शरण के आधार पर है। यही हालात उसके साथ भी थे और आज भी हो रहे हैं कि सीमा, सचिन मीणा और स्वयं मुझे भी पाकिस्तान के लोग यही षड्यंत्रकारी आतंकवाद में विश्वास करने वाले मारने का धमकी, काट डालने की धमकी, टुकड़े कर देने की धमकी, बर्बाद करने की धमकी मुझे और सीमा के परिवार और बच्चों को लगातार दी जा रही है। सोशल मीडिया के द्वारा भी दी जा रही है और इस संबंध में भी आगे कार्रवाई की मांग भी समय समय पर की गई है। लेकिन हम लोग सीमा, सचिन मीणा और वो पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार का विश्वास और उनके पूरी तरह से आदेशों का पालन करेंगे।
पहलगाम की घटना से पूरी तरह से सभी दुखी है और माननीय अदालत का आदेशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा, शांतिपूर्वक कानून में विश्वास रखते हुए। और सीमा सचिन मीना को भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की सबका साथ सबका विकास सबके न्याय के साथ सीमा शरण के आधार पर आई हुई, क्योंकि सीमा को तो वहां मार डालने काट डालने की धमकी दी जा रही, इस आधार पर यहाँ